अभी अभी हम रूढ़ी और आडंबरों का विरोध देख रहे थे। तो ये जो लोग हैं, संत कवि जो है, उन्होंने यानी समाज में जो होने वाली कुप्रवृत्तियां है उसका विरोध कर दिया है। इसी कारण उन्होंने कबीर ने न मुल्लाओं को छोड़ा न पंडितों को छोड़ा, उस पर कड़ा प्रहार करने का प्रयत्न कर दिया है। अगली जो विशेषता है रहस्यवाद। इस संप्रदाय में विठल संप्रदाय से रहस्यात्मकता तथा प्रेमाशक्ति आ गई है। इनकी विशेषता यह है कि प्रणयानुभूति जब वह इस प्रकार के वर्णन एक कवि करने लगते हैं तो इसका विरोध कम हो जाता है। विशेषकर विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति से उन्हें विशेष सफलता मिलती है। संत काव्य में जहाँ अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, ऐसी जगह रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। साधना क्षेत्र में जो ब्रह्मा है उसे ही साहित्य क्षेत्र में यानी रहस्यवाद कहते हैं। संतों के रहस्यवाद पर आचार्य शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उसके उदाहरण कबीर के काव्य में मिलते हैं। साथ ही इन पर योग का भी प्रभाव है। संतों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा में आता है। जैसे व्यक्ति हैं कि यानी विठल संप्रदाय जो, इसके बहुत सारे उदाहरण। विठल संप्रदाय में विठल ने यानी कई अपने जो भक्त है उनके खेती में काम कर दिया। सावंता माली जो है उनके खेती में काम कर दिया। गोरा कुंभार जो है, गोरा कुंभार की कथा तो आपको पता है। गोरा कुंभार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को कूद रहा था। उसी समय यानी उनका बच्चा आकर उनके पांवों तले आ जाता है और उसे वो कुचल देते, उनका अंत हो जाता है। उनकी पत्नी आकर, गोरा कुंभार की पत्नी आकर जब कीचड़ में रक्त दिखती है, लाल हो जाती है, तो चिल्लाती है, तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गोरा कुंभार को पकड़कर वो उनकी भक्ति को, उनके नामस्मरण भजन चल रहा था, उसी को ठहराती और कहती है ये आपने क्या कर दिया। तो वो कहता है मैंने क्या कर दिया, मैं तो कीचड़ ही यानी कूद रहा था, कुचल रहा था, मैं मेरा काम कर रहा। तो वो कहती है तुम्हारा बच्चा इस कीचड़ में मर गया है, तुमने उसे कुरेद दिया है, सारी मिट्टी लाल हो गई है। वो देखता है तो बहुत विवल हो जाता है। तो उसी समय यानी उसकी सहायता करने के लिए विठल आ जाते हैं। और जब वो कहते हैं विठल अरे क्यों तुम आक्रोश कर रही हो, तो कहती है कि इन्हें विठल भक्ति जो कर रहा है मेरा पति, उन्होंने मेरा संसार उजाड़ दिया है। तो उसी समय यानी भक्त की सहायता के लिए ईश्वर आ जाते, विठल आ जाते, उन्हें कहते हैं अरे तुम बच्चों को विलाप करिए, जाकर देखो वो तुम्हारा बच्चा सो रहा है। तो वो कहती है ये कैसा हो जाता है। वो कहते हैं कि जाओ अंदर जाकर देख लो। अंदर जाकर देखती है तो उनका बच्चा सोया हुआ दिखाई देता है। तो यह रहस्यवाद है जो है। जैसे यानी कई कई यानी विठल के भक्त जो है स्त्री, तो उसको वह यानी आटा पीसने के लिए मदद कर देता है विठल, ऐसा भी कहा जाता है। तो ऐसे जो है यानी उसके प्रति होने वाली श्रद्धा जो है, सावंता माली के यानी खेत में यानी यह काम कर देता है और वह खेती का काम करने का काम कर देता है। ऐसी यानी अद्भुत कथाएं उसमें सम्मिलित होती हुई हमें दिखाई देती है। तो यह यानी अद्भुत काव्य या रहस्यवाद उसे कह देते हैं। तो ये जो है यानी रहस्यवाद साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद माना जाता है। तो ये रहस्यवादी साहित्य माना जाता है। तो कबीर के काव्य में उसके बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। अगली जो विशेषता है वह भजन तथा नामस्मरण। यानी विठल संप्रदाय, भागवत संप्रदाय में तो यह भजन तथा नामस्मरण हमें दिखाई ही देता है। सभी संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के नामस्मरण की महिमा गाई है और ये नामस्मरण भी मन से होना चाहिए। साथ ही ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता प्रतीत की है। जैसे हम कहते हैं कि यानी भक्ति सगुण हो या निर्गुण, उसमें प्रेम और श्रद्धा अनिवार्य है। तो ये जो भजन तथा नामस्मरण करते हैं तो लोगों ने उसमें संगीत का साथ दे दिया भजन को और फिर नृत्य का भी साथ ले लिया, वैसे तल्लीन हो जाते हैं। तो रहस्यवादी ईश्वर और भक्त इसमें अंतर ही नहीं रहता।
दोनों मिलकर ऐसे नाचने लगते हैं, यानी सारी सृष्टि, यानी जैसे हम कहते हैं कि महादेव तांडव करते हैं तो रसलीन हो जाते हैं, लेकिन तांडव जो महादेव करते हैं तो तांडव ऐसे समय कहते हैं जब वे बहुत बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तभी तांडव कर देते हैं और उससे विनाश आ जाता है। लेकिन यह तांडव ऐसा नहीं है, यह नृत्य ऐसा नहीं है। तो यह नृत्य सगुणों का है, यह नृत्य मनुष्य का है, वह ईश्वर के साथ तादात्म्य होने का प्रयत्न कर देता है। सभी संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर के नामस्मरण की महिमा गाई है, और यह नामस्मरण भी यानी क्या है, मन से होना चाहिए। साथ ही ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यह भजन तथा नामस्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उसके लिए जो कोई संगीत की आवश्यकता है वही संगीत लेते हैं और तन्मय होकर वह यानी भजन तथा नामस्मरण कर देते हैं। इसी कारण कबीर यानी जैसे हम देखते हैं काशी के रास्ते के किनारे सुबह सुबह सत्संग लगाते थे, वही बैठकर लोग यानी भजन करते थे, नामस्मरण करते थे। श्रृंगार वर्णन तथा विरह वर्णन की मार्मिक अभिव्यक्ति भी इस काव्य की विशेषता मानी गई है। इस काव्य की विशेषता है श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण इस काव्य में हुआ है। कभी कभी शांत रस के भी दर्शन होते हैं। सूफी कवियों के कुछ काव्यों में सरसता मिलती है। उपदेश करते समय इसकी वाणी में कर्कशता जरूर आती है। यानी जो संत कवि है, संत कवि की वाणी में हम देखते हैं प्रखरता एवं कठोरता है। तो इसी कारण संतों की वाणी कभी कभी कठोर बन चुकी है, क्योंकि उपदेश देना है। तो उपदेश देते समय भी जैसे साहित्य का जो उद्देश्य हम देखते हैं, प्रयोजन देखते हैं, कांता सम्मित उपदेश। तो कांता सम्मित उपदेश यानी सब सामने वाले को हमें कोई यानी कहना है वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे हमें सही रास्ते पर लाना है, तो उसे उपदेश देते समय यानी थोड़े उसमें मिठास होनी चाहिए। जैसे हम यानी बुखार आ जाता है हमें, तो हम कड़वाहट दवा नहीं खा सकते, तो उसमें शक्कर मिलाकर हम खा लेते हैं। तो उसी तरह उसमें थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो लेकिन यह वाणी जो है संत कवि की वाणी यानी कठोर मानी जाती है, लेकिन उसमें उपदेश होते हैं। आज वर्तमान समय में भी यानी बहुत सारे कीर्तन होते हैं। बहुत लोग आज यानी छोटे छोटे बच्चे भी कीर्तन करने लगे हैं और एकाध समस्या लेते हैं और उस पर कीर्तन कर लेते हैं। यानी संत तुकाराम जो है बहुत अच्छे कीर्तनकार थे। यानी गांव गांव जाकर वे यानी सामाजिक जो समस्या है, चाहे स्वच्छता हो, नशापान हो, खेती हो, तो उसी समय यानी तुकाराम महाराज ने कहा था हर एक के आंगन में यानी हर एक फल का एक पेड़ होना चाहिए और हर एक घर में एक भैंस होनी चाहिए, क्योंकि फल खाने से बच्चे सुदृढ़ होते हैं, दूध पीने से बच्चे सुदृढ़ होते हैं और वे ही देश की रक्षा करने लायक होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसी कारण हम मानते हैं तुकाराम भी उसी समय सिर्फ कीर्तन भजन करते ऐसे घूमते नहीं थे, समाज को पथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो यानी संतों की वाणी में जरूरता है कि उसमें कठोरता आ चुकी है, किंतु प्रणय पक्ष की अभिव्यंजना में उसकी वाणी सरस बन चुकी है। ऐसे समय उनका काव्य पक्ष निखर आया है। आश्चर्य की बात यह है कि इस निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले कवियों ने अपने काव्य में प्रणय के संयोग पक्ष के अंतर्गत जो वर्णन किया है वे सगुण साकार है। जैसे ये सगुण साकार है, सगुण साकार यानी जैसे हम देखते हैं जैसे जो है इनकी भक्ति जो है प्रेमाशक्ति भक्ति है, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, यानी निर्गुण भक्ति में दो पंथ है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहाँ यानी जैसे के काव्य में हमें प्रेम दिखाई देता है, प्रेम की उत्कंठता दिखाई देती है। जो उनका पद्मावत खंड का महाकाव्य जो है उसमें प्रेम की यानी अनुभूति हमें दिखाई देती है। इसी कारण यानी जैसे सगुण साकार है, जैसे जन्म, अनुराग, प्रिय मिलनता, स्वाधीन पताका, अभिसारिका आदि का वर्णन मिलता है। विरह में प्रिय को विदेश जाने से रोकना,
विरह के कारण निर्मित काम दशाओं का वर्णन मिलता है। संदेश परंपरा का वर्णन मिलता है। कबीर आदि संतों का लौकिक श्रृंगार विषयक वर्णन हो या अलौकिक श्रृंगार का वर्णन हो, उनमें अनुपम रस मिलता है, क्योंकि उनके काव्य का प्राणवान स्वर है, अतः आत्मानुभूति। यह जो विशेषता हमें दिखती है कि यानी अभिसारिका आदि का वर्णन, विरह में प्रिय को विदेश जाने से रोकना, यह विशेषता जैसे के काव्य में मिलती है। पद्मावत में उसका वर्णन है। जब वह यानी पद्मावत का राजा जो है, राजा रत्नसेन, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए यानी सिंहल द्वीप निकल जाता है, और सिंहल द्वीप जाते समय उन्होंने नागमती को भारत में ही छोड़ दिया था, और हीरामन तोता जो है वो हीरामन तोता उसे ले जाता है, और उसके प्रति वह उसके बार बार उसके सौंदर्य की चर्चा कर देता है। इसके कारण वह इतना इतना उसके प्रति प्रेम उसके मन में निर्माण हो जाता है कि मैं उसे कब देखूं, कब उससे मिलूं, कब उनसे विवाह करूं, ऐसे मन में आशंका निर्माण होती है। तो यह उत्सुकता उनके मन में निर्माण हो जाती है। नागमती उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें असफल होती है, क्योंकि हीरामन तोते ने उसके मन में ऐसा प्रेम भर दिया था कि वो रोक नहीं सकते थे। तो ऐसे जो है प्रेम विरह मिलन की आतुरता, जब नागमती यहाँ अकेली है और वहाँ वे यानी क्या है पद्मावती से विवाह करके वही रह जाते हैं, और ऐसा वर्णन उसमें संदेश परंपरा का वर्णन मिलता है। नागमती यानी हिंदुस्तान में है, तो वह अपना संदेश काक के द्वारा वह यानी सिंहल द्वीप भेजती है। राजा जो है, राजा यानी सिंहल द्वीप में विवाह करके वही रहते हैं पद्मावती के पास, लेकिन एक दिन आखेट के लिए निकल जाते हैं, और उसी समय पेड़ उन्हें थक कर पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उनका घोड़ा भी वही था, और दो तोते जो कौवे जो है उस पेड़ पर बैठे हुए थे। ऐसा माना जाता है या आरोप किया जाता है कि सिंहल द्वीप तक हिंदुस्तान का कौवा जाना, समुद्र लांघ कर जाना, एक ऐसे है। लेकिन क्या है, हम तो कल्पना कर सकते, जो न देखे रवि वो देखे कवि। तो जैसे यह कवि है, प्रेम रूपी कवि है, उन्होंने कहा कि यहाँ उस पेड़ पर दो कौवे बैठे थे, एक काला कौवा और एक सफेद कौवा। तो सफेद कौवा काले कौवे को कहते हैं कि अनु तुम कहाँ से आए हो, तुम काले हो, यहाँ के तो सारे जो कौवे हैं सफेद है, तुम काले कैसे हो। तो वो कहता है क्या कहे, हमारा राजा जो है वह यानी अपनी पत्नी जो है उसे छोड़कर यानी सिंहल द्वीप में आकर बैठे हैं, और वहाँ नागमती जो है वह विरह में जल रही है, और उसके शरीर से निकलने वाला धुआं हमें लग चुका है और हम काले हो गए हैं, ऐसा वो कहता है। तो उसी समय यानी राजा उस पेड़ के नीचे बैठे थे, वह यानी पंछियों की बात जानते थे, उनकी भाषा जानते थे। तब वे सचेत हो जाते, उन्हें अपने गलती का एहसास हो जाता है, अरे हमने क्या कर दिया, इतने साल हमने गुजार दिए यहाँ आकर, कभी हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। फिर वे यानी राजमहल में वापस जाते हैं तो बहुत दुखी थे। तो जब पद्मावती उनसे मिलती है तो वो कुछ नहीं बोलते, अपने महल में चले जाते हैं। अपने महल में चले जाते हैं तो उसके बाद वो पद्मावती दुखी होती है कि क्या मेरे यहाँ से मुझसे कोई गलती हो गई क्या, राजा ऐसे ही मुझसे बिना बात करे निकल गए। तो वह वो अपने पिताजी से बात करती है, तो पिताजी कहते हैं तुम चिंता मत कर दो, मैं राजा से मुलाकात कर दूंगा, मैं उनसे चर्चा कर दूंगा। फिर राजा उनके पास जाते हैं और कहते हैं क्या हो गया, क्या हमसे कमी रह गई। तो कहते हैं आपसे कोई कमी नहीं है, मुझ में कोई कमी है। तो कहते हैं क्या हो गया। तो ये सारा वृत्तांत उसे बता देते हैं कि मेरी पहली पत्नी जो है नागमती है, वो भारत में है, भारतवर्ष में है, और वह यानी विरह में इतनी जल रही है कि वहाँ इतना धुआं हो गया है, वहाँ से विचरण करने वाले जो कौवे हैं वह काले बन गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भारतवर्ष प्रयाण कर दूँ। तो वो उसी समय पद्मावती के पिताजी कहते हैं मुझे तो हर्ष है, क्योंकि लड़की का ब्याह होने के बाद लड़की ससुराल जानी चाहिए,
मुझे बहुत खुशी है, मैं खुशी खुशी यानी पद्मावती को भारतवर्ष के लिए प्रस्थान कर दूंगा और ज़्यादा समय कल सुबह प्रातः काल ही यानी आप यहाँ से निकल जाइए। तो यहाँ जो है संदेश परंपरा संदेश भेजा है उन्होंने कि यानी सिंहल द्वीप तक यह संदेश पहुंच गया, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी जो है यानी श्रृंगार का वर्णन उसमें दिखाई देता है, क्योंकि उनके काव्य का प्राणवान स्वर है आत्मानुभूति, यानी उसे आत्मानुभूति होती है, वह स्वयं स्वयं को यानी गलती मान लेते हैं और वे हो जाते आने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वत्र आनंद एवं मुमुस्क जीवन के लिए आनंददायक है। इनके काव्य में धर्म दर्शन तथा काव्य आदि का समन्वय मिलता है। इनमें कहीं भी वासना नहीं दिखाई देती, अतः इस काव्य से उच्च अनुभूति होती है। यानी जब यानी वापस आ जाते हैं तो उसे भी यानी पद्मावती भी सौंदर्य की खान कहा जाता है, बहुत सौंदर्यवती थी और नागमती उसका स्वीकार कर देती है, यानी क्योंकि उसी समय बहु विवाह पद्धति थी, इसी कारण उसे स्वीकार कर लेती है। तो यह आत्मानुभूति जो है यानी यहाँ हमें दिखाई देती है। तो यह रहस्यवाद की भावना नहीं, तो आत्मानुभूति हमें दिखाई देती है। लोक संग्रह की भावना अगली जो विशेषता है वो लोक संग्रह की भावना कहते हैं। लोक संग्रह की भावना यानी क्या है, जैसे भजन कीर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा करना, यह लोक संग्रह ही है। उनकी भाषा में, लोक भाषा में या बोलचाल की भाषा में उसका वर्णन किया जाता है, यही लोक भाषा मानी जाती है। इस संप्रदाय के लोग गृहस्थी जीवन जीने वाले थे, इसी कारण इनके काव्य में सच्ची अनुभूति के दर्शन होते हैं। यानी उस समय के जो लोग हैं वे यानी गृहस्थी थे, यानी संत कवि जो है वो गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाले हैं, इसी कारण उन्होंने उनके जीवन में या उनके साहित्य में लोक संग्रह की भावना दिखाई देती है। संतों की साधना व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक थी। संतों की साधना जो है व्यक्तिगत नहीं, वह सामाजिक साधना है, सभी के लिए वे साधना देते हैं, तो ऐसा माना जाता है। उन्होंने आत्मशुद्धि को महत्वपूर्ण माना, इनकी साधना पद्धति स्वतंत्र थी। ये भक्त कवि होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, यानी इनकी जो भक्ति है वो वैयक्तिक नहीं थी, इसी कारण क्या है समाज उसमें भक्त माना जाता है। इनकी भक्ति पद्धति जो है स्वतंत्र है, कैसे भी हम करें भक्ति करें यही है, ऐसा है। सुबह शाम प्रातः ब्रह्म समय, दोपहर नहीं करना, शाम नहीं करना, ऐसा नहीं है। जैसे आपको समय मिलेगा उसी के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, ये स्वतंत्रता इसमें दिखाई देती है। ये भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। कुछ आलोचकों ने कबीर को अपने युग का गांधी कहा है। कई जो आलोचक आधुनिक काल में हो गए हैं उन्होंने कबीर को आधुनिक युग के गांधी कहा है। गांधी यानी शांति का मार्ग प्रस्तापित करने वाले, ऐसा माना जाता है। ये लोग समाज के प्रति जागरूक थे, राजनीति के प्रति सजग थे, अतः इसके भी वर्णन इनके काव्य में मिलते हैं। कर्म मार्ग का अनुसरण करने वाले आदर्श लोग थे, यानी इनके ये कई आलोचकों ने गांधी ने कबीर को गांधी कहा है। ये लोग समाज के प्रति जागरूक थे और राजनीति के प्रति सजग थे, ऐसा कहा जाता है। जागरूकता और सजगता, इसमें क्या अंतर है? समाज के लोगों पर कोई अत्याचार होता है तो उसका वह विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, और राजनीति के प्रति सजग थे, यानी राजनीति में होने वाले परिवर्तन। उसी समय जो देखते हैं हम हिंदुस्तान पर अनेक आक्रमण होते हुए दिखाई देते हैं। ये आक्रमण जो है वह विचित्र माने जाते हैं, क्योंकि जैसे कोई शासक आ जाता है तो वह अपने धर्म के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार शिक्षा पद्धति हो या भाषा हो उसे थोपने का काम करते थे। इसी कारण वे यानी राजनीति के प्रति सजग थे, अतः इसके भी वर्णन इनके काव्य में मिलते हैं।
जैसे यानी सिकंदर लोदी और कबीर का जो उदाहरण महत्वपूर्ण माना जाता है। जो सिकंदर लोदी यानी जब काशी पे आए थे तो वे उसी समय वे कबीर से मिलना चाहते हैं और कबीर से मिलने के लिए उसे न्योता देते हैं, बुलावा भेजते हैं, लेकिन कबीर समय पर नहीं जाते हैं। उसी समय क्रोधित होकर सिकंदर लोदी कहते हैं कि आपने इतनी देरी क्यों कर ली। तो कहते हैं मैं निकल ही रहा था, लेकिन आकाश मंडल से एक ऐसा नजारा गुजर रहा था, उसे मैं देखता रह गया और इसी कारण देर हो गई। तो उसी समय वह सिकंदर लोदी क्रोधित होते हैं, किंतु वे अपने क्रोध पर संयम बरतते हुए कहते हैं कि हम आपको दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे दरबारी कवि बनिए। तो वह इनकार कर देते हुए कहते हैं नहीं, मैं दरबारी नहीं कवि बनूंगा, समाज का नागरिक बनूंगा। तो उसी समय उसे निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है, उन्हें काशी से बाहर निकाल दिया जाता है और वे कहते हैं आप तो मुझे काशी से निकालेंगे, दुनिया से तो नहीं निकालेंगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। बाद में वे यानी काशी से मगहर चले गए और वही अंतिम क्षण तक रह गए। तो यही लोक संग्रह की भावना यहाँ हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये कवि जो है वे सामाजिक थे, समाज के थे, उनकी भक्ति जो है समाज के लिए पूरक थी। व्यक्तिगत जीवन इसमें कहीं भी उनका दिखाई नहीं देता है।